इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 68 रन से हराकर भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। 172 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 103 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारतीय बॉलर अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच करार। भारत और जनूबी अफ्रीका फाइनल में हफ्ते को बारबाडोस में मद्दे मुकाबिल होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मौजूका ने महफूज फैसला सुनान किया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि केस काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुल्जिमान जमानत के हकदार नहीं। पहले शादी फ्रॉड के केसों में सजा मुअत्तल नहीं की गई। बुशरा बीबी का खतून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 3 फरवरी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस खाबंद और बीवी के दरमियान है। उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए बिल फॉर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने निकाह केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि इस केस में कोई पेचीदगी नहीं, खावंद और बीवी का मामला सियासी बनाया गया। हमारे लीडरों और असीरान की रिहाई तक किसी से बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक मजीद तेजी से आगे बढ़ेगी, हर जगह मुजाहिरे करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया के खिलाफ जाली मुकदमों से इंतकाम झलक रहा है। हर कदम पर कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार और प्रोसिक्यूशन मनसूबा साजों के इशारों पर नाचते हैं। पीटीआई कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, सड़क बंद कर दी। कारकुनों ने उमर अयूब और दीगर कायदीन को घेर लिया। क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा, नारेबाजी, शदीद गुस्से का इजहार। खवातीन भी मुजाहिरे में शरीक थीं। आज हक और सच की फतह हुई। तहरीक इंसाफ वाले हमेशा जश्न मनाने में जल्दबाजी करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलाल अता तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा 190 मिलियन पाउंड केस तोशाखाना और साइफर की तरह इद्दत केस भी बड़ा केस था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इद्दत फैसले के बाद इनकी पाकिस्तान को आग लगाने की सोच है। आज मुल्क बहरान में है, इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई है। ये जो मर्जी कर ले, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। हुकूमत दिन रात मेहनत करके महंगाई की शरह में कमी लाने में कामयाब हुई। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। अपोजिशन लीडर का कहना है कि बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा। किसी और शख्स को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नामजद किया जाए। इस्तीफा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भेज दिया था। बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। उमर अयूब ने पार्टी के तमाम अरकान और ओहदेदारों का बहादुरी से काम करने पर शुक्रिया अदा किया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का शिबली फराज से ओहदों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सोशल मीडिया एक्स साइट पर लिखा कि शिबली फराज पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हस्बे इख्तिलाफ के ओहदे से मुस्ताफी हो। शेर अफजल मरवत का उमर अयूब के पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी होने का भी खैर मकदम। फैसले को दानिशमंदाना करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उमर अयूब की पैरवी करने का मशवरा। बैनुल-अक़वामी एजेंडे की जद में और हम उन कुव्वतों के मफादात को सामने रखते हुए या उनकी ख्वाहिशात को सामने रखते हुए अफगानिस्तान में मौजूद अमारत इस्लामिया को मुस्तहकम करने की बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। और तमाम शोबों में बाहमी ताउन पर मैं एक कमिटमेंट लेकर वहाँ से आया। मुसल्लह तंजीमों को एक पुरअमन रास्ता देने पर इत्तिफाक राय हुआ। सारी मेहनतें कहाँ ज़ाया हो रही हैं, क्यों ज़ाया हो रही हैं?
अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में लाएगी। क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक राय हुआ था, ये सब क्यों खत्म किया गया? मौलाना फजलुर रहमान का कबायली जिरगे से खिताब, कहा मुसल्लह ग्रुपों के लोगों के कई इलाकों तक फैल चुके हैं। अज़्म इस्तेहकाम मेरा दर्द सर नहीं, मैं हुकूमत को नहीं मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। ऑपरेशन के बाद लोग जब वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। पाटा के अवाम का मुआशी और इज्जत नफ्स का कत्ल किया गया। रियासत के मामला धमकियों और जज्बात से नहीं तय होते। रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी। ये कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रिफ्रेन। डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड आल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर सख्त रद्द अमल का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। करारदाद का मुसव्विदा तैयार है, अपोजिशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख्वाहां है। दो तरफा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक देते हैं। अपोजिशन से मिलकर आईनी तरमीम लाने को भी तैयार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली और सेनेट में भी नुमाइंदगी देंगे। जिस उम्मीदवार ने वाबस्तगी बरकरार रखी उसे आजाद कैसे डिक्लेयर किया? पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे? फैसले की गलत तशरीह का इलाज किसी के पास नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा मिली। सदर ने कहा था कि इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं दी। जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आजाद करार दिया, पूछा उन्हीं से जाएगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई की जानिब से जमा कराएगी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तलब कर ली। केस की समाअत पीर 1 जुलाई तक मुलतवी। केपी हुकूमत का 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से करारदाद पास। करारदाद को काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कायम मुकदमात वापस लेने का भी मुतालिबा। करारदाद के मतन में कहा गया सीसीटीवी पब्लिक की जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की अज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में ताउन मजबूत करने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। हुकूमत पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। अज़रबाईजान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन की वसी इस्तेदा मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब की मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक जमा करवाए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा आवाम को महसूस होना चाहिए कि उनकी जिंदगी में बेहतरी आ रही है। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। प्रोजेक्ट में शफाफियत, मायार और मियाद की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पैसा गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की भी हिदायत कर दी। शहर कायद में प्री मानसून का आगाज। महकमा मौसमियात की इतवार के रोज तक बारिश रहने की पेशगोई। गुडाब, बहरिया टाउन, गुलशन मामार, मलीर समेत मुलहक्का इलाकों में बादल बरसे। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। 10 मिनट की बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक के 200 से जायद फीडर ट्रिप कर गए।
थरपारकर में इस्लाम कोट और डेपलो में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। उमरकोट, नवाबशाह, सांगड़ और टंडो अलायार में भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में भी मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर समेत कई शहरों में आज बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 2 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी हो गए। लाहौर डिफेंस में सैलून मालिकन जैनब पर कातलाना हमले में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। एसपी कैंट का कहना है कि जैनब पर हमले में उसका शौहर जमील बराह रास्त मुलव्विस है। जैनब पर कातलाना हमले की 5 अफराद ने प्लानिंग की। मुलजिम जियान ने शूटर को सैलून मालिकन की कत्ल की सुपारी दी। शूटर को चंद रोज हाफजाबाद में रिहाइश दी गई। शूटर रजा और आदम कराची में मफरूर हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिमान से असलहा, गाड़ी और मोटरसाइकिल बरामद।